नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। और इस वक्त जो है मैं राजस्थान विधानसभा चुनाव की जो चुनावी चर्चा वो एक शुरुआत कर रहा हूं। और फिलहाल जो है मैं राजस्थान के भादरा जो विधानसभा क्षेत्र है वहां का अब मैं आने वाले जो दिनों में अलग अलग गांव से हम जो है रिपोर्ट लेंगे और वहां पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है। पिछली बार जो है 2018 में जो विधानसभा चुनाव थे उस दौरान क्या कुछ रुझान रहा था, कौन से गांव में किसको कितने वोट मिले थे, और अब की बार उन गांव के अंदर क्या रिपोर्ट है वो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट जो हम है आपको देने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले फिलहाल जो है हम आपको यहाँ पर अब जो रिपोर्ट देंगे वो पिछली बार जो 2018 के अंदर जो विधानसभा चुनाव था भादरा का, उसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा करेंगे, बताएंगे। तो उसके अंदर ये है कि पिछली बार 2,51,089 जो टोटल वोट थे यहाँ पर इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में, और उसमें से मतदान जिन्होंने किया था वो थे 2,02,494 वोट जो है वो पोल हुए थे। और अब इसमें बात करें विजेता की तो बलवान पूनिया सहित कुल 12 कैंडिडेट थे, जिसमें बलवान पूनिया को 82,204 वोट मिले थे। और दूसरे नंबर पर संजीव बेनीवाल रहे थे, संजीव कुमार के नाम से उनका जो है वो नामांकन हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो कैंडिडेट थे और उनको 59,051 वोट मिले थे। यानी कि जो वोट का जो डिफरेंस है वो 23,153 वोटों से चुनाव जीत गए थे। तो ये आंकड़ा पिछली बार का है। 23,153 वोट का गैप इस बार जो है वो बलवान पूनिया क्या कायम रख पाएंगे या संजीव जो बेनीवाल है वो इस गैप को तोड़ पाएंगे, वो आने वाला समय बताएगा। 25 नवंबर को यहाँ पर चुनाव है, तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि एक एक गांव के वोटर जो है वो किस तरह की क्या कुछ मंशा रख रहा है। पिछले 5 साल में जो विकास कार्य का दावा जो है बलवान पूनिया की तरफ से किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। दूसरी बात जो बड़ी बात है वो ये है कि वो 5 साल के अंदर विकास कार्य के अलावा जो है कई ऐसे काम भी है, बलवान पूनिया पे कई आरोप भी लगे हैं, उनके फैमिली के जो मेंबर हैं उन्होंने भी आरोप लगाए हैं। तो उनमें कितनी सच्चाई है, गांव के लोग जो है वो क्या कुछ कहते हैं, वो सारी रिपोर्ट हम आपको देंगे। लेकिन जो है पिछले बार का जो आंकड़ा हम आपको विस्तार से बता रहे हैं जिसमें 12 कैंडिडेट थे, वो भी बताना लाजमी है कि उसके अंदर बलवान पूनिया और संजीव बेनीवाल के अलावा रूपनाथ जो कि गोगामेड़ी के महंत हैं उनको जो है पिछली बार 15,581 वोट आए थे। डॉक्टर सुरेश चौधरी है कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे, 37,574 वोट मिले थे। प्रताप सिंह है 1,162 वोट मिले थे। प्रेम सिंह पूनिया नाम के भी कैंडिडेट थे, उनको 1,465 वोट मिले थे। बलवान सिंह नाम से भी एक कैंडिडेट था, उनको 295। भागीरथ 348, मनोज कुमार 297 वोट उनको जो है वो मिले थे। राजेश कुमार के नाम से भी एक कैंडिडेट था, 524 वोट उनको मिले थे। एक रामस्वरूप थे, 711 वोट उनको मिले थे। और विश्वजीत सिंह थे, उनको 624 वोट मिले थे। इसके अलावा नोटा पर भी काफी संख्या में वोट मिले थे, यानी कि नोटा को जो है वो 2300 वोट मिले थे। एक बहुत बड़ी बात है कि नोटा को इतना ज्यादा लोगों ने वोट दिया, जिसमें से आप ये समझ सकते हैं कि 5वां कैंडिडेट जो है वो नोटा था, सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया, तो 5वें नंबर पर नोटा रहा था। और कुल जो वोट हैं वो 2,02,494 वोट जो है वो मिले थे। तो ये पूरा आंकड़ा 2018 का है। और इस बार की अगर बात करें तो लगभग 2.25 लाख जो वोटर हैं वो भादरा का निर्धारण करेंगे। यहाँ का जो आने वाला जो विधायक वो कौन रहेगा, विधानसभा में कौन पहुंचेगा, वो 2.25 लाख वोटरों में से डिसाइड होना है। पिछली बार जो अगर बात करें तो उसके अंदर जो है वो 80% के लगभग यहाँ पर भादरा के अंदर वोटिंग हुई थी। इस बार देखना ये होगा कि ये जो आंकड़ा है वो कितना ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। लेकिन अपनी न्यूज की तरफ से हम अपील करते हैं भादरा के 2.25 लाख जो वोटर हैं उनसे कि ज्यादा से ज्यादा मतदान जरूर करें। मतदान करेंगे तभी आपका जो है वो सही से निर्धारण हो पाएगा कि कौन सा जो है वो योग्य है, कौन सा अयोग्य कैंडिडेट है। तो इसलिए मतदान जरूर करें, किसको करना है वो आप अपने विवेक से करें, लेकिन जो बड़ी बात है वो मतदान की है।
तो मतदान जरूर करें। और आने वाले समय में हम गांव-गांव की रिपोर्ट आपको देंगे, तो बने रहिए अपनी न्यूज़ के साथ इसी तरह से। और अगर आपको लगता है कि हम सटीक और आंकड़े के मुताबिक रिपोर्ट आपको दे रहे हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।